शक्ति के विशेष नाम है 108। आपको मैंने कहा था बाबा जी हृदय में नारायण का स्मरण करते हैं और नारायण भगवान शंकर को अपनी योग निद्रा में देखते हैं। सज्जनों, हमें और आपको लगता है कि ये दो हैं, वास्तव में माया में इस जगत के प्रपंच में दोनों का अपना व्यक्तित्व है, लेकिन चेतना के तल पर तो एक ही तत्व है। सती जिस महाशक्ति का रूप है, वो महाशक्ति ही इस संसार को चला रही है। आप कहें कैसे, इस बात को हम थोड़ा सा बताएं। इसी के साथ हम कथा के क्रम में आगे बढ़ेंगे। सती आपकी जितनी भी बोली है, भाषा है, आपकी जितनी भी शक्ति है, योजना है, आपसे मैं जानना चाहूंगा, बुद्धि के बिना आपका कोई व्यापार नहीं चलेगा। आंख में देखने की शक्ति, कान में सुनने की शक्ति, बुद्धि में ऊहापोह की शक्ति और हर इंद्री में आप यही तो कहते हैं कि अब चलने की शक्ति नहीं रही, चलने की शक्ति नहीं रही। आचार्य शंकर ने मायावाद के नाम पर शक्ति का खंडन किया और अचानक उनके पेट में एक दर्द पैदा हुआ और उस दर्द के साथ वो कश्मीर में थे, बहुत ज्यादा लूज मोशन हुआ, प्यास, शरीर से पानी निकल गया, प्यास लगी हुई है, लेकिन कोई दिखता नहीं कि पानी दे सके। अचानक एक सुंदरी घड़ा लिए हुई दिखाई पड़ी। आचार्य शंकर पानी पानी कह करके बड़ी मुश्किल से बोलते हैं। उस युवती ने देखा और कहा कि आप पानी चाहते हैं तो प्यासा चल करके खुद कुएं के पास जाता है, आप आ जाइए, मैं आपको पानी दूंगी। आचार्य शंकर ने उस समय कहा, शक्ति नहीं है चलने की, शक्ति शक्ति। उस समय सुंदरी वो सामान्य सुंदरी नहीं थी, वो महाशक्ति ही थी। महाशक्ति ने कहा, अभी तो आप शक्ति माया का खंडन कर रहे थे ना, अब आपको कैसे महसूस हुआ कि आपकी शक्ति क्षीण हो चुकी है, शक्ति के बिना आप चल नहीं सकते हैं। उसी समय आचार्य की अंतः प्रज्ञा जगी है और उन्होंने प्रार्थना किया है, माता क्षम्यताम। देवासुर संग्राम हुआ और देवासुर संग्राम में देवताओं को विजय मिली। केने शितम पतति प्रेषितम मनः केन प्राण प्रथमा प्रैति युक्ता। किस सभी देवतागण कहते हैं मेरी भूमिका थी, अगर मैं नहीं होता तो विजय श्री नहीं मिलती, सबको अहम है। और अचानक एक तेजोमय स्तंभ जैसा दिखाई पड़ा, प्रकाश पुंज दिखाई पड़ा और इंद्र ने अपनी सभा में कहा है, देव सभा में कहा है कि मालूम करो ये कौन है। मालूम करने के लिए जब
वायु जाता है, अग्नि जाते हैं, तो आवाज आई कि तुम कौन हो, तुम्हारी क्या सामर्थ्य है, तुम क्या कर सकते हो, तुम्हारा परिचय क्या है। अग्नि ने कहा मैं चाहूं तो इस संसार को एक क्षण में जला सकता हूं, मैं अग्नि हूं। एक तिनका रख दिया और कहा कि थोड़ा जलाओ इसको, वो नहीं जला सका। वायु को कहा, जब वायु से पूछा, वायु ने कहा कि मैं चाहूं तो एक क्षण में संसार को कंपित कर सकता हूं। अच्छी बात है, मैं मरुद हूं, इस तिनको को थोड़ा सा मैं चाहता हूं कि उड़ा दो। वो नहीं उड़ा सका, शर्मिंदा होकर वापस लौट आया। इंद्र ने स्वयं जाने का उपक्रम बनाया। इंद्र जब स्वयं गए हैं उस जगह पर, तो इसी के साथ उस तेजोमय पुंज दिख रहा था वो लुप्त हो गया, और लुप्त हो गया, अंतर्धान हो गया। इसी के साथ इंद्र को एक आवाज सुनाई पड़ती है अंतरिक्ष से, एक दिव्य सुंदरी बोल रही है, इंद्र तुम्हारा सभी का अहम व्यर्थ है, तुमने कुछ नहीं किया, ये सब कुछ करने वाली मैं हूं। ध्यान दें सज्जनों, ये है उस महाशक्ति महासती की महिमा की कथा। शिव तत्व इस संसार का अध्यात्म तत्व है। उस अध्यात्म तत्व को ही जब जीव आत्म स्वरूप में देखता है, तब जीव के लिए शिवत्व में प्रतिष्ठा बताई गई है। तब यही कहा जाता है जीव शिव हो गया। ज्ञान साधना या योग साधना के साथ जब साधक अपने जीवत्व में शिवत्व का दर्शन पाता है, तभी तो वो कहता है चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। ये प्रसूति की जो पुत्री थी सती, उस प्रसूति मनु शत्रुपा की तीसरी जो कन्या थी, उसके संबंध में जिज्ञासा हुई परीक्षित जी को। परीक्षित जी को कथा सुना रहे हैं सुखदेव जी महाराज, और उधर विदुर जी को सुना रहे हैं मैत्रेय जी महाराज। और संपूर्ण कथा जहां चली थी नैमिषारण्य में, सूत जी महाराज सुना रहे हैं शौनक आदि ऋषि मंडली को। मनु शत्रुपा की बेटियों की कहानी के बाद जिज्ञासा हुई कि बेटे उत्तानपाद और प्रियव्रत की जो मनु के पुत्र हैं, उनकी क्या कथा है, उनके जीवन के क्या कुछ खास प्रसंग हैं, ये प्रश्न आया। उस प्रश्न के साथ ही उत्तानपाद और उत्तानपाद के साथ ध्रुव की कथा शुरू होती है। आपने सुना है आज जिस वैवस्वत मनवंतर में आप रह रहे हैं, चौदह मनवंतर का एक कल्प होता है, और ब्रह्मा का एक कल्प एक दिन है। आप जिस संसार में बैठे हुए हैं, इस संसार में वैवस्वत मनवंतर चल रहा है। इस मनवंतर से पहले, सबसे पहले मनु हुए, मनु महाराज, उनका 71 चतुर्युगी एक का समय होता है एक मनवंतर का। तो 14 मनवंतर का एक कल्प होता है। पहले मनु
मनु महाराज, स्वयंभू मनु। दूसरे मनु हुए स्वारोचिष मनु। स्वारोचिष मनु के साथ उत्तम, तामस, रैवत और चाक्षुष। चाक्षुष मनु उत्तानपाद के वंश में पैदा हुए हैं और प्रियव्रत जो उत्तानपाद के भाई हैं, मनु के दूसरे बेटे, उनकी वंश परंपरा में 3 मनु पैदा हुए हैं, उत्तम, तामस और रैवत। उत्तानपाद के संबंध में आपको बताया, उनकी 2 पत्नियां हैं, एक है सुनीति और दूसरी है सुरुचि। सुनीति और सुरुचि बड़ी प्रतीकात्मक नाम है। उत्तानपाद का मतलब है एक उत्तानपाद नाम का राजा। सुनीति और सुरुचि, नीति और रुचि, सु विसर्ग है, उपसर्ग है। अगर नीति के साथ सु जोड़ दें तो हो जाएगा सुनीति। ध्यान देना, हमेशा रुचियों ने आदमी को इतना सम्मोहित किया कि आदमी ने नीति को छोड़ दिया। हमारी राष्ट्रवादी बात करने वाली बहुत सी राजनैतिक शक्तियों ने राष्ट्रीय मूल्यों के साथ भी खिलवाड़ किया। राष्ट्रवाद के साथ भी छलना हुई। राष्ट्र की उन्नति राजनेता करने की बात करता है, हम भी मानते हैं कि अच्छी बात है, जनता भी उसको स्वीकार कर लेती है, तब वो शुरू कहां से करता है? एक मजबूत राष्ट्र बनाने के लिए जरूरी है कि अपने आप को तो मजबूत बनाओ। एक समृद्ध राष्ट्र बनाने के लिए शुरुआत कहां से करना है? आपको अगर देश की सेवा करना है तो आप चाहते हैं कि आपने सेवा किया देश की और आपके परिवार में संतानें जो पैदा हों वो भी देश की सेवा करें, तो आप देश की सेवा कैसे करोगे? गरीबों को अमीर बनाओ, गरीबों को अमीर बनाओ। यही कहा जाता है ना कि देश गरीबी की रेखा से जूझ रहा है, तो राजनेता कहता है मुझे देश को अमीर बनाना है। हम चाहते हैं कि हमारे देश को हम ही अमीर बनाने की श्रृंखला में खत्म न हो जाए, हमारी संतानें भी देश को अमीर बनाने की दिशा में राजनीति करती रहें। तो देश को अमीर बनाने की बात तो छोड़ दो, आप अगर किसी को कुछ देते हो तो कब दोगे? कब दोगे? आप अगर किसी को कुछ दान देते हो, किसी गरीब को कुछ देते हो तो कब दे सकते हो? पहले अपने आप को अमीर बनाओ। तो राजनेता ने क्या किया? सबसे पहले अपने आप को अमीर बनाया। अच्छी बात है ना? राजनेता ने सबसे पहले अपने को अमीर बनाया। ये राष्ट्रवाद की परिभाषा और राष्ट्रवाद को माध्यम बनाकर देश के साथ अपने को बनाने की बात है कि देश को बनाने की बात है? क्या उत्तर होगा? अगर आप अपनी कमाई से अपने आप को बनाते हो तब तो मैं कहूंगा पूरा देश कमा करके मजबूत बन जाएगा। और राजनेता क्या करता है? यही कहेगा कि हम आपका काम बना देंगे, इतना लाख
जमा करवा देना। किसके लिए? गरीबों के लिए। आज तक राजनेता ने किसको कहां किसना दिया है? राजनेता ने कुछ दिया है? वो देता है तो अपने कोष से नहीं देता, कहीं से दिलवाने की व्यवस्था करता है। लेकिन इसी के साथ पहले ही गणित तय हो जाता है कि तुम्हारी तरफ से मेरे लिए क्या आंतरिक अनुदान होगा, इंटरनल। ध्यान देना सज्जनों, राष्ट्रवाद के नाम से छलना क्यों हुई? अपने स्वार्थ में। छोड़ा किसको? राजनेता ने स्वार्थ नहीं छोड़ा, नीति छोड़ दिया। स्वार्थ नहीं छोड़ा, लेकिन राष्ट्र के साथ जुड़े हुए मूल्यों को छोड़ दिया। ध्यान दें सज्जनों, यह छलना नहीं है तो क्या है? उत्तानपाद सुनीति के हाथ में नहीं है, लेकिन उत्तानपाद किसके हाथ में है? सुरुचि के हाथ में है। सुरुचि के हाथ में। और सुरुचि के जब वो हाथ में हो तो सुनीति का बेटा ध्रुव उनके पास जाकर उनके पास बैठ नहीं सकता। सुरुचि ने ध्रुव को अलग कर दिया, और जब ध्रुव अलग हो गया है, यहां तक कहा कि अगर तुम बैठना चाहते हो पिता की गोद में तो तुम्हें मेरी कोख से जन्म लेना होगा। और यह तक कह डाला कि अगर तुम बैठना चाहते हो पिता की गोद में तो तुम भगवान की आराधना करो। सज्जनों, वो ध्रुव छोटा सा बालक, 5 वर्ष का बालक, माता सुरुचि के दुर्वचनों से आहत होकर जब अपनी मां सुनीति के पास गया है तो सुनीति ने कहा, बेटा मैं भी कहती हूं कि तुम आराधना करो। तब उस आराधना से, प्रभु की आराधना से निश्चित ही तुम्हें पिता की गोद नहीं, शायद तुमको बहुत कुछ मिल जाएगा। माता सुनीति ने ध्रुव को प्रभु के सानिध्य में जोड़ने का और प्रभु के साथ जुड़ने के लिए साधना का, भक्ति का निर्देश दिया है। ध्रुव माता के निर्देश से निकल जाते हैं। छोटा सा बालक जब चल पड़ा है तो रास्ते में देवर्षि नारद मिल जाते हैं। देवर्षि नारद ध्रुव को भगवान के रूप को बताया कि भगवान के इस रूप का तुम ध्यान करना और इसी के साथ साथ नाम का जप करना। रूप निष्ठा और नाम निष्ठा। एक बात यह भी कहा कि अगर तुम्हें ध्यान ना लगे, भगवान वासुदेव भगवान नारायण के रूप का व्याख्यान किया है। शशंख चक्रम शकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहेक्षणम सहर्वक्षस्थल कौस्तुभश्रियम नमामि विष्णुम शिरसा चतुर्भुजम। भगवान नारायण के चतुर्भुजी रूप की विशेषता का पूरा उन्होंने वर्णन किया है। इस तरह से तुम ध्यान करना, और ध्यान करने के साथ एक मंत्र का उपदेश किया। आपने सुना है,